जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार एक बेहतरीन तैयारी करते हैं और आप सभी के लिए मैं वो वीडियो लेकर आता हूं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। और ख़ासकर आज जीएस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि जीएस एसएससी जीडी का अगर सबसे टफ अगर 2021 के अनुसार देखेंगे विषय कौन सा रहा, तो उसमें सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो जीएस ही रही। ठीक है, 2021 मैं खुद क्वालिफाई हूँ। आज आप सभी को बताऊंगा कि जीएस को कैसे पढ़ें, मैंने कैसे पढ़े थे और कैसे एक बेहतरीन स्कोर लाया जा सकते हैं, कहाँ से आप अपने सोर्स ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जीएस को कैसे समझें। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप तब जानेंगे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि मैं वो बातें आप सभी तक पहुँचाता हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं, एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों, आप जीएस को कैसे समझ सकते हैं। अगर दोस्तों 2021 का कोई भी हो जिसने एग्ज़ाम दिया 2021 में, उससे आप पूछेंगे कि सबसे कम उसका जो मतलब सबसे कम स्कोर किस में रहा, तो वो यही ज़्यादातर, अगर बच्चा बढ़िया बच्चा है तो उसका जीएस में सबसे कम स्कोर रहा जीएस में। ठीक है, जीएस सबसे ज़्यादा कठिन भी आई थी। अगर पिछली बात देखी जाए तो जीएस एक कठिन सब्जेक्ट रहा। इसका क्या कारण था? क्या सर कुछ अद्भुत पूछा गया? जी, अद्भुत ही पूछा गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने जीएस पर फोकस कम करते हुए सर स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस किया। कहाँ पर? स्टैटिक जीके पर ज़्यादा अपना फोकस किया, और उसने इसमें प्लस में करंट अफेयर भी जोड़ा। किसमें? प्लस में अपने करंट अफेयर भी जोड़ा। यहाँ से आपको दोस्तों लगभग, मैं आपको बात करूँ, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलते हैं, स्टैटिक जीके करंट अफेयर से। ठीक है सर। अच्छा, तो सर आपको जीएस को कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जीएस को समझने का पूरा यही यूनिट है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनको कम पढ़ें। इनको ऐसे पढ़ लें कि अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इनमें क्लियर कर लें। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए वो स्टैटिक जीके पर होना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा, सर स्टैटिक जीके में क्या पढ़ें? तो अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हैं तो मैंने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के अलग अलग सिलेबस बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वरना चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा वीडियोस चैनल पर नहीं पड़े हैं, वहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आता है। और दोस्तों, आपको सिलेबस किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और कहीं ऑनलाइन भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैंने सिलेबस बताया है दोस्तों, वो 63 शिफ्टें हुई हैं। 63 शिफ्टें 2021 में आई थी। उन्हीं 2021 के 63 शिफ्टों के एनालिसिस करके मैंने वो सिलेबस निकाला है। जो जो पूछा गया मैंने सब उसमें इंक्लूड किया, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने उसमें बताया था। तो वो आप सिलेबस ज़रूर देखें, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद सबसे समझने का तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखें कि कहाँ तक आपकी पकड़ बन सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे बाद दूसरा पॉइंट आता है कि सर जीएस को कहाँ से पढ़ें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के दोस्तों ये जीएस है, इसको आप किसी भी एक बुक से कंप्लीट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर मैं, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो लूसेंट को, मतलब लूसेंट की ज़्यादातर ध्यान रहता है, तो लूसेंट की मैं बात करूँगा। वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस कवर कर सकते हैं। स्टैटिक के बहुत कम उसमें दी है। जो स्टैटिक है वहाँ पर जैसे आपको कुछ संगठन दे दिए जाएंगे, कुछ दिवस दे दिए जाएंगे, वो एग्जामिनर कम पूछने की कोशिश करता है। एग्जामिनर जो दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके पूछ रहा है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, स्टैटिक जीके जो पूछी जा रही है आपकी, स्टैटिक जीके जो पूछी जाती है वो स्टैटिक जीके मैं आप सभी को बताऊँ, वो स्टैटिक जीके पुरानी नहीं बल्कि वो करंट की 2018 या 2019 की पूछी जाती है। अगर 2021 का आप एग्जाम उठाकर देखें तो उसमें 2019 की करंट अफेयर थी, लेकिन दोस्तों वो 2019 की करंट अफेयर एग्जामिनर ने नहीं बल्कि वो स्टैटिक जीके उसने पूछी है। लेकिन बहुत से लोग उसको करंट अफेयर बता रहे हैं कि 2019 तक की पूछी गई। नहीं सर, करंट अफेयर उसमें 2020 और 21 की पूछी गई थी, ज़्यादातर 21 की। जो 2019 से 18 के आपको क्वेश्चन मिले वो एग्जामिनर ने 2000 उसको स्टैटिक जीके के रूप में पूछा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक जीके भी बहुत पुरानी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा है, और ये आपको समझना होगा। ये समझेंगे जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं। अच्छा, तो मैंने हालांकि लूसेंट को मैंने भी बताया था, मैंने खुद लूसेंट पढ़ी है, तो मैंने बताया था कि लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लूसेंट से मुझे वो स्कोर नहीं मिला जो मैं कर सकता था। ठीक है, मुझे लगा कि जो मैं कर सकता हूँ वो स्कोर यहाँ पर आप लूसेंट से नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा स्कोर मेरा भी जीके जिसमें नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताऊँ कि आप एक अच्छा स्कोर यहाँ नहीं कर सकते। और दोस्तों, मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सभी लगभग, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर देखे, क्योंकि मेरी शिफ्ट मुझे जीएस में कम कठिन लगी, तो मैंने जितने भी मुझे प्रीवियस ईयर लगभग 52-53 सेटें मिली, मैंने सब देखी, तो सब में वही स्कोर रहा जो मेरे में लगभग रहता है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद सर कौन सी पढ़े। मैंने आपको दृष्टि प्रकाशन की एक आती है,
वो भी बताई थी। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या करें सर, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करें। सर इसको कहाँ से पढ़ें? इसको किसी यूट्यूब चैनल को बढ़िया पकड़िए, अगर जो करंट अफेयर पढ़ाता हो उसकी क्लासेस आप ज़रूर देखिए। स्टैटिक जीके भी आप अपने आप कवर कर सकते हैं, कोई भी बुक उठाइए। और मुझे लगता है कि बुक की जगह आप इधर उधर से सोर्सेज इकट्ठा कीजिए अपने आप, गूगल से या कहीं से, तो और भी बढ़िया रहेगा। सर इनको सोर्स आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? मैंने सिलेबस बताया है, सिलेबस के एक बार नज़र डालेंगे तो आप बहुत अच्छे से इनको पकड़ कर पाएंगे। बाकी मैं आप सभी को बता दूं, कल से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं दोस्तों जो कल से स्टार्ट करने वाला हूं क्लास, वो टॉपिक वाइज क्लास लूँगा। कैसे सर? टॉपिक वाइज, जैसे जो जो टॉपिक एग्जाम में आए हैं और मैं जो लेकर आऊँगा उसमें मैं भी ये भी बताऊँगा कि पिछली बार किस किस शिफ्ट में यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये भी दोस्तों आप सभी के सामने रखूँगा, ठीक है। तो कल मैं आप सभी के लिए जीएस की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मेरे पास आप बिल्कुल मत पढ़ें, लेकिन कुछ भी मानिए बड़ा भाई या छोटा भाई, एक बार बस 3 दिन जीएस की क्लासेस लेकर देखिए। मैं प्रीवियस ईयर भी आपको लगातार करवाता हूँ, तो 3 दिन जीएस की क्लासेस आप लेकर देखिए। आपको पसंद आना है बिल्कुल ना लीजिए, मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आप जीएस की क्लास लेकर देखिए और फिर उनको प्रीवियस ईयर मिलाइए कि मैं उस तरीके का बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक वाइज, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा वो किसी आप ये मान लीजिए किसी बुक से नहीं होगा या कहीं से नहीं होगा, बल्कि मैं हाथ से लिख के लाऊंगा, ठीक है। हाथ से सोर्स लिख के अपने हाथ से लाऊंगा, इधर उधर से इकट्ठा करूँगा अपने आप। और मुझे देखिए, शायद आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, या मुझसे कम भी हो सकती है, लेकिन जो आदमी जिस मंजिल से, कहते हैं मंजिल को मतलब मंजिल पर जाने के लिए उस आदमी से राह पूछना बहुत ज़रूरी होता है जो वहाँ पर जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब हो सकता है आप मुझसे उम्र में ज़्यादा होशियार भी पढ़ने में हो, लेकिन जो मैं सोर्स आपको दूंगा वो बहुत होंगे, क्योंकि मैं इधर उधर से इकट्ठा करूँगा, मैं वही लाऊंगा जो आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में ये ऐसे आते हैं, ठीक है। तो कल से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, हाथ से लेकर आऊँगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आप उन्हें बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही मैं सेट को पूरा करूँगा, और पहला टॉपिक कोई भी हो सकता है जीएस में टॉपिक वाइज, और मैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सभी को करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा जीएस में। और मैंने करवाया भी है, अगर आपने 2-3 सेट, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो शुरू में मैंने 2-3 सेट करवाए भी थे, लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास दोस्तों मैं PDF नहीं बना पाता हूं, तो मैं हाथ से लिख कर लाऊंगा जितना भी बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। यही कहूंगा कि जीएस की क्लास जरूर लेके देखें, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।